हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, स्वागतम है आपका अपने ही चैनल एमएन एकेडमी पर। हम आज आपके लिए फिर लेकर के आए हैं प्रीवियस पेपर 2024। कौन सा लेकर के आ रहे हैं? प्रीवियस पेपर 2024। आप जो है, इससे पहले मैं लगातार आपके लिए हिंदी के पेडागोजी प्रश्न लेकर के आया हूं, और आज मैं आपके लिए गद्यांश और पद्यांश लेकर के आया हूं, जो 2024 जनवरी में सीटेट में पूछा गया था। इसलिए अगर आप चैनल पर नए होंगे तो मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं या लाइव आऊं तो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न देखेंगे हम 121। क्या है? भारत की नदियों में जल कम होता जा रहा है, इसका कारण है। तो क्या हम अपनी तरफ से इसका प्रश्न उत्तर देना शुरू कर देंगे? नहीं, हम जो है यहाँ से गद्यांश को पढ़ेंगे और उससे जो है प्रश्न का उत्तर देना शुरू करेंगे। चलिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 121 से 128 तक। कब से? 121 से 128 तक। तो देखिएगा, हम क्या कहा, सर्वाधिक उपयुक्त, जो आपको अच्छा सबसे बेस्ट लगे उसी से जो है आपको क्या करना है, उत्तर को वही उत्तर उठाना है। चलिए, इस बार मौसम वैज्ञानिकों ने घोषणा की हुई कि अलग इस बार मौसम वैज्ञानिकों ने घोषणा की हुई कि अल नीनो प्रभाव के कारण मानसून कमजोर रह सकता है। चैत के महीने में बारिश होने के हालात पर बाघ झाग ने भी यही कहा है। चैत यानी मार्च अप्रैल के दिनों में अगर बारिश होती है तो सावन सूख जा सकता है। बात सिर्फ इस बार के मानसून की नहीं, अमेरिका में हाल ही में ज्यादा ताजे पानी के हालात पर हुए एक सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतेरेज ने एक रिपोर्ट जारी की। इसमें कहा गया कि 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट भारत में आने वाला है। भारत पर संकट इसलिए है क्योंकि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा। सिर्फ गंगा की बात करें तो 2500 किलोमीटर लंबी यह नदी उत्तराखंड से बंगाल के बीच कई राज्यों से गुजरती है। इसके किनारों पर बसे महानगरों, कस्बों और गांव की करीब 40 करोड़ की आबादी की पानी से जुड़ी जरूरतों को यह पूरा करती है। इसके पानी का स्रोत गंगोत्रीय ग्लेशियर है। पर्यावरण वैज्ञानिकों का दावा है कि पिछले 87 साल में 30 किलोमीटर लंबे इस ग्लेशियर का 1.25 किलोमीटर हिस्सा पिघलकर गायब हो चुका है। अभी जलवायु परिवर्तन का जो हाल है वह पूरे हिमालय के क्षेत्र के लिए खतरनाक माना जा रहा है। भारत के हिस्से वाले हिमालय में 9,775 ग्लेशियर बताए जाते हैं। इनमें अकेले उत्तराखंड में 968 है। अब अगर इनके पिघलने की रफ्तार तेज हो जाती है तो क्या होगा? चलिए, ये हम गद्यांश को पढ़ लिए। अब हम इसी से उत्तर देंगे, सारे प्रश्नों के क्या करेंगे, उत्तर देंगे। देखिए, 121 में भारत की नदियों में जल कम हो जा रहा है। इसका कारण है ग्लेशियर का न पिघलना, ग्लेशियर का तेजी से पिघलना, ग्लेशियर का क्षेत्रफल में कमी आना, ग्लेशियर के क्षेत्रफल में वृद्धि होना। तो राइट आंसर 121 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए, ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना क्या है? ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना। चलिए देखेंगे 122 का। गंगा के किनारे बसे लोगों की आबादी लगभग है। यह हमने आपसे पढ़ा था कि गंगा के किनारे बसे लोगों की आबादी लगभग कितना है? तो लगभग ऑप्शन नंबर 122 का कितना हो जाएगा? 100 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 40 करोड़ लोग जो है गंगा के किनारे बसते हैं। ये सारे प्रश्न के उत्तर जो है हम कहाँ से, इसी गद्यांश से लेकर के इसमें दे रहे हैं। अगर अपनी तरफ से हम कोई भी उत्तर देंगे तो इसका प्रश्न जो है उत्तर गलत हो जाएगा। इसलिए अगर इस गद्यांश में कोई गलत ही ऑप्शन दिया हुआ, गलत ही चीज लिखी हुई है, हमको वो गलत उत्तर दे देना है, इसी के अनुसार देना है। अगर अपनी तरफ से दिए तो आपका उत्तर वो गलत हो जाएगा। मेरे दोस्तों, आपको मैं बताता चलूं, सीटेट आपको एक डिफिकल्ट भी है, पढ़ने वालों के लिए तो एकदम इजी है, न पढ़ने वालों को डिफिकल्ट। आप पढ़ने वालों में से है, लेकिन आप होशियारी से काम लीजिएगा। आपको
लैंग्वेज के पेपर में, या पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, इसमें आपको 60 के 60 नंबर ले आने हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िए, प्रीवियस को रिवाइज कीजिए। आसानी से आपको 60 नंबर यहाँ से ले प्राप्त कर लेते हैं तो उधर आपका आसान मामला एकदम इजी हो जाता है। ठीक है, चलिए तो हम 123 देखेंगे, प्रश्न नंबर 123 देखेंगे। नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा, वाक्य में रेखांकित पद है। विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, परिवेश, परविशेषण, परविशेषण, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 123 का देखेंगे मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण है। क्या है ये? क्रिया विशेषण है। उसी तरह देखेंगे 124, 124 पूछा गया आपको। 124 में गद्यांश में किस संकट की बात की गई है? खाद्य संकट, रोजगार संकट, जल संकट, पर्यावरण संकट। आपने ने पढ़ा कि इसमें किस संकट की बात की गई है? 124 में जल संकट की बात की गई है। भारत में जो है बताया गया 2050 तक पानी का संकट होने वाला है, बताया ना, अभी पढ़े ना आप लोग। तो जो भी उत्तर आपको उसी गद्यांश से देना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 125 देखेंगे। अल नीनो का प्रभाव पड़ता है, अल नीनो का प्रभाव पड़ता है, कहाँ पड़ता है? जलवायु पर, जल स्रोतों पर, मानसून पर, मानव पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 125 का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? मानसून पर। किस पर असर पड़ता है मेरे दोस्तों? अल नीनो का असर किस पर पड़ता है? मानसून पर पड़ता है। 126 प्रश्न देखेंगे। 126, इस ग्लेशियर का 2.25 किलोमीटर हिस्सा पिघलकर गायब हो चुका है, वाक्य में रेखांकित पद है। तो वाक्य में रेखांकित पद है, क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण, परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण, और जो है गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए चलेंगे हम लोग। 126 हो गया। 127 के प्रश्न को देखिए। गद्यांश के अनुसार 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट आने वाला है। अभी बड़ा है ना, अभी कहाँ आने वाला है? भारत में आने वाला है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 128 देखेंगे, प्रश्न नंबर 128। 128, पर्यावरण में उपसर्ग और मूल शब्द है, उपसर्ग और मूल शब्द है। तो इसका क्या होगा? पर्यावरण, परिआवरण, परिआवरण, परावरण। तो इसका जो है पर्यावरण का मूल शब्द क्या हो जाएगा? आपको परिआवरण है। क्या है ये? पर्यावरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप चलेंगे। ये गद्यांश से सारे प्रश्न ऊपर दिए गए थे, मैं उसको पढ़ लिए। अब फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ भी गद्यांश से ला करके आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सार्वधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखेंगे, इस संसार में सब कुछ अस्थाई है, पाप और पुण्य दोनों इस संसार से संबंधित है, इसलिए पाप और पुण्य भी अस्थाई है। पुण्य सुख देकर और पाप दुख देकर अंत को प्राप्त होता है, लेकिन आप और पुण्य में थोड़ा अंतर है। यह है कि पुण्य का फल यदि हम नहीं चाहते तो उस फल को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं। पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की, बंधन दोनों में है। लोहे की जंजीर से छूटने का आदमी का मन भी करता है, लेकिन सोने की जंजीर जो बंधा हुआ है उसको वह बंधन प्यारा लगने लगता है, उसमें उसको धन नजर आता है, उससे छूटने का मन नहीं करता है। अब देखिएगा, इसी गद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर देना है। आप अपने तरफ से कोई उत्तर नहीं देंगे। ठीक है, अगर आप सीटेट पहली बार दे रहे हैं मेरे दोस्तों, तो आप जो है अच्छे से तैयारी करिए। जो दूसरी बार दे रहे हैं उसको तो और अच्छी से तैयारी करनी चाहिए। लेकिन फर्क ये है कि पहली बार वालों के पास तजर्बा उतना नहीं होता, दूसरी बार वालों के पास तजर्बा हो जाता है। तो कोई पहली बार में निकाल लेता है, कोई एक दो बार किसी से उसको ट्राई करने में लग जाता है। इसलिए हम आपने आपको मौका ही नहीं दे के हम दूसरे साल जो है, कब आपका एक चांस छूट जाएगा कभी पता नहीं चलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि टीआरई 3 का रिजल्ट आ गया, आप जो है अगर उस वक्त सीटेट निकाले होते तो टीआरई 3 में बैठ जाते, आसानी से आपका रिजल्ट टीआरई 3 में हो जाता। लेकिन आप निकाले नहीं है, तो इसलिए हर चांस को हमें लास्ट चांस समझ करके फुल तैयारी करनी है, फुल मेहनत करना है, पूरी स्ट्रेटेजी अपनी लगा देनी है। ठीक है ना, सीटेट सिर्फ 1 महीना बचा है, रातों दिन आप तैयारी में, पहले 2 घंटा 4 घंटा पढ़ते थे, तो आप डेली 8 घंटा लगाइए पढ़ने में। पढ़ने का मन नहीं करता, जबरदस्ती पढ़िए, जबरदस्ती पढ़िए।
रील्स देखने, फिल्में देखने, सीरियल देखने का मन करता है, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता है। ये पढ़ने में मन कब लगेगा? ये मन को तैयार करना ये खुद का काम है। आपको कोई आकर के आपके मन को रेडी नहीं करेगा। आप अपने मन को पढ़ाने में खुद रेडी कीजिए, ठीक है ना? चलिए हम सवाल नंबर 129 को देखेंगे मेरे दोस्तों। इस संसार में कुछ भी नहीं है, अपूर्ण, पूर्ण, अस्थाई, अस्थाई। तो क्या होगा? इसका राइट आंसर देखो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पूर्ण, अपूर्ण, पूर्ण, अस्थाई। इसी से देखिए संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है। इस संसार में सब कुछ अस्थाई है। पाप और पुण्य दोनों इस संसार से संबंधित